जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम इतना प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारे गुरु जी की डाइविंग ब्लेसिंग है, 777 है, मतलब अनगिनत ब्लेसिंग है। और संगत जी, गुरु जी तो कहते ही हैं कि सत्संग करने वाले का भी बोला तो सत्संग सुनाने वाले का भी बोला। इसलिए सत्संग संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करो ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने का एक ही तरीका है, समर्पण। गुरु जी को 100% समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो कि गुरु जी जो भी होगा वो आप देखोगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। संगत जी, फिर देखना आपके जीवन कैसे बदल जाता है। जो भी सत्संग आपके सामने आए, जो भी हमारे साथ जुड़े, वो जरूर आगे शेयर जरूर करो और हर सत्संग को जरूर सुनो और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। ये सत्संग शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये हमारा चैनल है गुरु जी ब्लेस 777 कार्तिक गोयत। इस पे हम अपने सत्संग शेयर करते हैं। आप किसी जो भी संगत है जो अपने सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पे शेयर कीजिए। हम आपका बहुत जल्द ही सभी संगत के पास ये सत्संग शेयर करेंगे अपने चैनल पे। और मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के सामने। गुरुजी कहते हैं कि मेरे रहते हुए किसी को भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि मैं एक ऐसा मंत्र है जो गुरुजियों का मंत्र है। एक तो गुरुजियों का है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक तो ये मंत्र है। लेकिन सुखमणि साहब में जो आते हैं, प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, ये मंत्र है। ये एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बहुत ही गरीब इंसान था जिसके पास कुछ नहीं था। उसके पास न खाने की रोटी थी और न ही रहने के लिए घर था। जिसमें मकान में रहता था उसके पास वो मकान भी उसको खाली करना था। उसके पास सिर्फ 4 दिन का टाइम था, 4 दिन में मकान खाली करना है और उसके पास पैसे बिल्कुल ही नहीं थे। उसको ये चिंता थी कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। वो फिर गुरुद्वारे में आने लग गया। गुरुद्वारे के कोने में बैठा रहता था वो। तो वहाँ पे जो बहुत बड़े जो गुरुजी थे तो वो वहाँ पे आए हुए थे। तो वो उनको देखता था कि ये गुरुजी हैं, बहुत बड़े हैं, क्यों ना मैं इनके आगे कुछ कहूँ, ये मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दे जिसे मैं अपना वो मेरा भी भला हो सके। तो फिर उसने उनके पैर पकड़ लिए साधु के और कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र दीजिए, क्योंकि मेरा घर भी वो है, किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे को मकान भी खाली करना पड़ जाएगा और मेरे पास ना 2 वक्त की रोटी है और मैं यहाँ इस गुरुद्वारे के कोने में बैठा रहता हूँ। फिर मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा। उन्होंने कहा कि चलो। उसने एक कागज़ पे ये प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नवनिध, उसने कहा कि तू इसका जप करता रहे, दिन रात बस इसी को रटता रहे। तो उसने क्या था, गुरुजी उस गुरुजियों पे विश्वास किया। उन्होंने जिसने मंत्र दिया था तो उन्होंने गुरुजी के ऊपर विश्वास किया। वो गुरुद्वारे में आता और इस मंत्र को सुबह शाम बैठते उठते सिर्फ इसी का सिमरन करता रहा। फिर उसी गुरुद्वारे में एक साहूकार था, किसान जो है, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी। वो आया और उसने उसको कोने में बैठा देखता था। वो डेली उसमें गुरुद्वारे में आता था और डेली उसको देखता था कि भाई ये यहीं पे बैठा रहता है और पूजा मंत्र जाप करता रहता है। उसने उससे पूछा कि आप रोज़, मैं आपको रोज़ देखता हूँ, आप यहाँ से कहीं जाते नहीं क्या, आप कुछ खाते पीते हो ना कुछ और। वो कहता है कि बस मैं मंत्र जाप करता हूँ, ये मुझे मेरे गुरु ने दिया है। तो उसने कहा कि साहूकार ने, तू ऐसा कर, बोले मेरे घर चल और मेरे पास बहुत ज़मीन है, तू मेरी ज़मीन का काम देख लिए, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। वो बहुत खुश हुआ। अगले चलो 3-4 दिन के अंदर अंदर मेरे को इस मंत्र से ये खुशी मिली। फिर उस आराम से वो मंत्र को, फिर भी उसने मंत्र नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे यकीन था कि इस मंत्र की वजह से मेरे को घर भी मिल गया, रहने का ठिकाना मिल गया, खाने पीने का लिए मिल गया और मेरे को काम धंधा भी मिल गया।
वो करता रहा। थोड़े दिन में उस साहूकार ने वो सारी ज़मीन उसी के हाथ में छोड़ दी कि तू ही लेना देना कर, तू ही संभाल, अब मेरे बस का नहीं है। उसी को सब कुछ बना दिया। तो वो और भी खुश हुआ, फिर भी वो मंत्र का जाप करता रहा। तो यही है कि गुरुजी यही बताना चाहते हैं कि एक चीज़ पकड़ लो, कोई भी एक मंत्र पकड़ लो और उसको पूरे ध्यान से सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मंत्र जाप करो। प्रभ का सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिध, प्रभ का सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिध, ये कर लो, इससे भी हर चीज़ मिलेगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सा है, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सा है, ये भी मंत्र है। ओम नमः शिवाय खाली करोगे, वो भी भोले बाबा का मंत्र है। कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, चाहे वो किसी भी भगवान का हो, हनुमान जी का हो, राधे कृष्णा का हो, शिव का हो, कोई भी एक मंत्र पकड़ लो, सिर्फ विश्वास के साथ जिंदगी में सफल होते देर ही नहीं लगेगी, अगर हमें थोड़ा बहुत भी अपने गुरुजी पे भरोसा है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भरोसा रखो अपने गुरुजी पे, भरोसे में ही सब कुछ है। और परेशान मत हो, परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं। तो मैं तो गुरुजी से भी यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपने अपने चरणों में जगह दी है तो आपको ही संभालना है, हम कुछ नहीं हैं, सिर्फ आपको ही देखना है। हमें तो छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेने की आदत सी हो गई है, और ख़ासकर मुझे तो है ही, मैं तो बहुत नेगेटिव रहती हूँ, बहुत ही नेगेटिव। पॉजिटिव तो मैं सोच ही नहीं पाती, ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा। मैं तो हमेशा ही नेगेटिव सोचती हूँ, मैं तो पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती। पता नहीं, गुरुजियों का मंत्र जाप भी करती हूँ लेकिन कुछ राहत मिलती है। मंत्र जाप करती हूँ, अपने मन को समझाती हूँ, पहले से अब कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो मैं बहुत ही नेगेटिव थी, लेकिन धीरे धीरे आराम हो जाएगा। एकदम से कोई भी चीज़ सही नहीं होती, बीमार भी होते हैं तो एकदम से अच्छे नहीं होते, पहले ठीक होते हैं, फिर आराम आराम से शरीर में कमजोरियां जो होती हैं वो आराम आराम से दूर होती हैं, और पहले जैसा वो शरीर नहीं रहता। तो इसलिए हम, ये हमारे मन की बात है, हमारा मन भी एकदम से सही नहीं होता। हमें जो परेशानी है, टेंशन लेने की है, तो ये भी आराम आराम से सही होएगी। लेकिन गुरुजी से जो जुड़े हैं, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। मैं तो सभी संगत से यही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। मैं भी कोशिश करती हूँ पॉजिटिव सोचूं, और सोचती भी हूँ, लेकिन फिर नेगेटिव हो जाती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार थोड़ी देर में ठीक हो जाती हूँ, गुरुजियों को आगे कहती हूँ गुरुजी सब ठीक कर दो, थोड़ी देर में बहुत अच्छा लगता है, फिर नेगेटिव हो जाती हूँ, फिर गुरुजी से अरदास करती हूँ। अब पता नहीं दिमाग में वहम हो गया है कि क्या हो गया है, क्योंकि परेशानी कुछ इस तरह की है कि निकल ही नहीं पा रहे इस परेशानी से, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर भी भरोसा तो बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को ही करना है जो कुछ करना है, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। हम तो ऐसे ही रोते पीटते रहेंगे, और कुछ नहीं है हमारे हाथ में। अच्छा करना है भगवान को ही करना है, बुरा करना है तो भी भगवान को ही करना है। भगवान की ही मर्जी में खुश हैं, और अपने गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं भी छाती तान के ये कहूँगी कि मेरे गुरुजी की वजह से ये दिन आए हैं हमारे। बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मुझे, ये दिन भी आएगा, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत सी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप भी इस मंत्र को जरूर करिए। प्रभ का सिमरन ले लीजिए, या ओम नमः शिवाय ले लीजिए, या ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ले लीजिए, किसी एक मंत्र को पकड़ लीजिए, जिंदगी पार हो जाएगी। हम यही है नहीं, आज हम माता रानी को मानने लग गए, आज हम हनुमान जी को मानने लग गए, हमारा विश्वास नहीं होता एक भगवान के ऊपर। हम किसी को देख लेते हैं कि हो माता रानी ने तो उसकी सुन ली, लेकिन फिर हम भोले बाबा को छोड़ के माता रानी के पीछे लग लिए। अरे उसकी सुनी थी माता रानी ने, हमारी भी सुनेगी। 2 दिन में फिर माता रानी ने भी कुछ नहीं दिया, तो फिर हम बाबा हनुमान जी के पीछे पड़ देते हैं। अरे हनुमान जी ने तो उसको दे दिया, हमें भी देंगे, अब हनुमान जी की जय 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 होने लगी। तो इस तरह हम भटक जाते हैं, और हमें
इसलिए दुख मिलते हैं। अगर हम एक चीज़ को पकड़े रहें तो कभी दुख आएगा ही नहीं, आएगा भी तो वो चला भी जाएगा। एक चीज़ के ऊपर फोकस करो, जिंदगी सुधर जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।